नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 12 दिसंबर। सो यहाँ पे भी आज यहाँ इस ये महीना भी नियर अबाउट ख़त्म ही हो चुका है, हाफ ख़त्म हो चुका है। सो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बारे में, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लेवरेज एंड कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हमें फोकस करना है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे फोकस करते हैं। बजट 23 में टेकअप गिफ्ट सिटी, एआईएफ टैक्स स्नैक्स। तो अगेन बजट में कुछ कंसेशन या उस पर काम किया जाएगा। सो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट का मतलब वो गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट का मतलब होता है, डेफिनेटली इसको आप समझिएगा, बेसिकली जहाँ पे फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो ऑपरेट करती हैं। ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? करेक्ट, आपने करेक्ट समझा, ये आपका गुजरात में ही है। सब कुछ डेवलपमेंट गुजरात में ही हो रहा है। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ पॉलिटिकल वो भी होते हैं कि बायस, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि बायस होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं लास्ट रीसेंट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में, अगर आप देखते हैं रीसेंट मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके वेस्ट में हो रहे हैं। प्रेफरेबली गुजरात, राजस्थान को कुछ बेनिफिट मिलता है, महाराष्ट्र को बेनिफिट मिलता है। ईस्ट साइड में एज यूजुअल उतने आपके प्रोजेक्ट्स नहीं है। डेफिनेटली पॉलिटिकल रीज़न तो है ही है, बट दिस थिंग शुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट $400 million इन लेंसकार्ट। आपको ये पता होगा कि लेंसकार्ट ये कंपनी जो है, इसके चश्मे आपने डेफिनेटली देखे होंगे। इनके फाउंडर्स पीयूष जैन है या पीयूष बंसल है। वो शार्क टैंक में आते हैं, इस सीज़न में शायद से वो शार्क टैंक में आए हैं। मैं शार्क टैंक नहीं देखता, अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। The sale of eyewear product has been the main source of income for Lenskart, contributing around 94% of the total revenue, ROC में जो इन्होंने फाइलिंग किया था। एंड Lenskart is expanding international footprint last year in Singapore, US। US में एक बहुत अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम। वो भी आपका शुरू हुआ था। इट इज़ ऑल्सो स्टार्टअप, बहुत $1 billion वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप है। इन्वेस्टर्स इन 12 ईयर ओल्ड लेंसकार्ट। सो बेसिकली ये प्राइमरली अभी फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आया जा सके। 12 साल पुराना कंपनी है, बट प्रॉफिटेबल अगर होता है तो दे विल बी फाइलिंग फॉर आईपीओ, ताकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एक आउटपुट मिल सके, बेसिकली एक एग्जिट मिल सके, जिसके माध्यम से अगर उन्होंने 10 रुपये डाला था, अगर 10 रुपये को वो 200 रुपये में कन्वर्ट करके कैश आउट करके निकल सके। आईपीओ करने से भी ऐसे नहीं होते कि जिस दिन आईपीओ उसी दिन धड़ाधड़ आप बेचोगे, वैसा नहीं होता है। वहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड होता है। इसलिए आप देखोगे पेटीएम में लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही जो है सॉफ्ट बैंक ने या जितने भी सारे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा जो है, जितने भी सारे शेयर्स हैं वो बेच के वो निकल गए हैं। सो दैट थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत अवेयर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप ये क्रॉस फायर में अपना पैसा गवा बैठोगे। सो अवेयर होकर चलना है, अंधाधुंध पैसा नहीं डालना है। India turns R&D for global auto companies. Definitely, this is a very interesting stuff. Fundraising via QIP at 6 year low. Okay. और आज जो है न्यूज़ में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट में थोड़ा मूव करूँगा, बिकॉज मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, कोलकाता में नहीं हूँ। सो आई एम ट्रैवलिंग, सो आई विल बी ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल। पी फर्म्स हायर कंसल्टेंट टू हेल्प स्केल अप बिजनेस। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, रेगुलर अपडेट्स मिलता है, हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस मिलता है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वहाँ पे आपको हेल्प मिलता है, ताकि आप अपने इन्वेस्टिंग वाले सफ़र, वेल्थ क्रिएशन या जो फाइनेंशियल चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगा। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। पी फर्म्स हायर कंसल्टेंट्स टू हेल्प स्केल अप बिजनेस। सो प्राइवेट इक्विटी आपको समझना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी एंड वीसी दोनों में आपको शायद से कोई पूछे कि अच्छा ये बात बोलिए कि वीसी और पी में डिफरेंस क्या होता है। वीसी भी जो है वो पैसा डालता है कंपनी में, पी जो है वो भी पैसा डालता है कंपनी में। बट प्राइवेट मतलब पी का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी, वीसी का मतलब होता है वेंचर कैपिटल। सो आपको सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, वीसी जो है वो आपका टिपिकली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, या जो अभी आईपीओ तक जाने वाले हैं, मैच्योर बिजनेस होने वाले हैं, या अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है, प्राइमरली जो स्टार्टअप फेज में अभी भी हैं। पी मतलब क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश बिजनेस है, जिसका चालू धंधा है, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। ये आईपीओ में भी इन्वेस्ट करते हैं, या कभी कभी जो है कंपनी को ये डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको पी परचेज करता है, बहुत सारे कंपनीज हैं उनको पी परचेज करता है, बहुत सारे स्कूल के ब्रांड्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग मतलब एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसको पता है कि उसका मार्जिन कितना है, पूरा 10 साल से 20 साल से पूरा एकदम सॉलिड धंधा कर रहा है, प्रॉफिटेबल धंधा कर रहा है, प्रेफरेबली प्रॉफिटेबल धंधा कर रहा है। सो वहाँ पे जो है पी जो है वो इन्वेस्ट करता है। पी जो है उतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं देता है, पर वीसी जो है वो टिपिकली आपको ज़्यादा रिटर्न देता है। तो यहाँ पे अगर एज एन इन्वेस्टर जब आप पैसा डालना चाहते हैं, आपके पास 500 करोड़ 600 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप हाई रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो फिर हाई रिस्क हाई रिटर्न अगर लेना चाहते हैं तो वीसी में आप पैसा डालते हैं। अगर आपको लो रिस्क एक स्टेबल आपको इनकम चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये धंधा जो है
यहाँ पे मेरे को 10% मार्जिन मिलेगा, 20% मार्जिन मिलेगा, मतलब स्टेबल धंधा है। तो फिर आप जो है पीई के रूट में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी फर्म्स जो है वो कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पी जो होता है वो म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, फंड मैनेजर ही होते हैं। वहाँ पे फंड मैनेजर जो है उसको इन मतलब पैसा रखते हैं, पैसा रेस करते हैं। एक टीम होता है पैसा रेस करने के लिए, एक टीम होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और बीच में जो है वो उसको मैनेज करते हैं, और जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो खुद अपना कुछ फीस रखते हैं, और जो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा वो रिटर्न देते हैं। 5% 10% जो भी उनको रिटर्न प्रॉमिस उन्होंने किया हुआ है वहाँ पे वो रिटर्न देते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, दे आर हायरिंग कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट का मतलब होता है EY, डेलोइट, PwC, मैकेंजी, BCG, देन BCG का मतलब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक्सेंचर, ये सारे जो हैं आपके कंसल्टिंग ग्रुप है। कंसल्टिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये फिर उनको रिसर्च का काम जो है ना, रिसर्च का काम इनको दे देते हैं। पी मतलब ये जो आपके फर्म्स हैं PwC, इनको जो है ये रिसर्च का काम देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। अच्छा ये कंपनी का ये है बैक एंड, मतलब ऐसा तो नहीं कंपनी को जाके पूछो कंपनी बोल देगा, उसके बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है, आपका ऑडिट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और इसलिए आप देखोगे PwC, EY, डेलॉयट जो है वो आपका ऑडिटिंग का काम भी करती है। सो इससे क्या होता है कि PE जो है अभी वो लार्ज स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर वो सोचिए कि 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा भी पैसा पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि भाई 10 के जगह पे हम 300 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आप टीम तो एक दिन में स्केल अप नहीं कर पाओगे। इसलिए वो कंसल्टेंट को लेके आते हैं मार्केट में, या मतलब अपने काम के लिए वहाँ पे वो काम देते हैं कि भाई आप जो है हमें ये काम करके दो, और फिर जो है यहाँ पे आपका जो फीस है हम उसको दे देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अगर आप इन सारे कंपनीज में काम करते हैं तो फिर आपके लिए तो चांदी चांदी है। इंडियन होटल्स वेल पोजिशन फॉर स्ट्रॉन्गर शो इन H2 ऑफ दिस फिस्कल। ओके, H2 तो मोटा मोटी 3 महीना बाकी है। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2300 करोड़ रुपए जो है 5 साल में खर्चा किया है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। आपका ओके 1800 करोड़ जो है न्यूज़पेपर। अच्छा, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है न्यूज़पेपर में। ओके, इंटरेस्टिंग स्टफ। अच्छा है बुरा है मुझे पता नहीं, आप बताइए मुझे। निफ्टी को एनकाउंटर मोर सेलिंग प्रेशर, तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था। सो अभी सेलिंग प्रेशर उतना नहीं होगा, बट वो मॉडरेट स्लो इरोजन होगा। जो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जो बहुत शार्प करेक्शन हो रहा था या बहुत शार्प तरीके से गिर रहा था, 2%, 3%, 1.5% हर डेली आपका गिर रहा था, वीकली आपका 3%, 4% गिर रहा था, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट वॉट यू विल सी इज स्लो एंड ग्रेजुअल इरोजन, बिकॉज ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है मतलब जिसको चूना लगाया जाता है, प्राइमरी रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा सतर्क हो गया। तो अभी अगर आप स्लो ग्रेजुअल इरोजन अगर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हर हफ्ते 700 पॉइंट गिरता है, 700 पॉइंट गिरता है, 500 पॉइंट गिरता है, तो इसमें क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर लोएगा अच्छा नहीं नहीं अभी थोड़ा गिरा है फिर नेक्स्ट वीक उठेगा, अभी थोड़ा गिरा है नेक्स्ट वीक थोड़ा उठेगा। वहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर को मतलब उससे पैसा निकालना, उसका पैसा ले लेना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई वी कुड सी दैट यहाँ पे बहुत सारी रीज़न आपको बताया जाएगा। US फेडरल, ये सब ठीक है, ये सब दीज आर नॉट दी कॉज, दीज आर दी रिजल्ट ऑफ वाई इट इज़ हैपनिंग। सो इस जगह पे आपको फिरेंगे इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर के ट्रैप में नहीं फंसना है, अपना पैसा बचाना है, अपॉर्चुनिटी को देखना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वहाँ से पैसा उठाना है। लेंडर्स बेटिंग ऑन सप्लाई चेन फाइनेंस, वेरी इंटरेस्टिंग सब। अगेन सप्लाई चेन फाइनेंस में क्या होता है, BFSI बैंकिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट या वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। QIP, Qualified Institutional Placement. QIP fundraise in 2022, lowest in 6 years on strong balance sheet, reduced demand. Top money managers see global stock recovering 2023. India key nation for sustainable aerospace program. Boeing primarily US का company है, so they are looking to move towards इंडिया में प्रोडक्शन करके चाइना से जो है मतलब अभी जो है लोग एस्पिरेशन हो चुका है। इसलिए अब देखोगे एयर ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा अभी जो है एयर ट्रैवल का ट्रैफिक इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स द अमेरिकन सिस्टम। अमेरिका में क्या होता है कि एयर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, ट्रेन में उतने लोग चढ़ते नहीं है, गुड्स मूवमेंट होता है, इट्स वेरी स्लो, बट इसलिए आपका जो है फ़्लाइट के माध्यम से लोग इधर उधर जाते हैं। इंडिया में भी आस्ते आस्ते वो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन जो है वो काम कर रहा है, एंड बिकॉज जो सिविल एविएशन हमारा जो मिनिस्ट्री है, दे आर ऑल्सो वर्किंग, एंड बहुत सारे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। एंड प्राइमरीली पहले क्या होता था, गवर्नमेंट उसको डेवलप करता था, अभी प्राइवेटाइज हो चुका है। इसलिए आप देखोगे दिल्ली का एयरपोर्ट GMR का है, हैदराबाद का एयरपोर्ट GMR का है, अडानी का कुछ एयरपोर्ट है। सो बेसिकली दीज आर ऑल प्राइवेट एयरपोर्ट्स। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ वो हमें देखने को मिल रहा है। सो एक तो है आपका डिफेंस और एक है आपका सिविलियन एयरक्राफ्ट, तो इसमें बोइंग आना चाहता है, नहीं तो क्योंकि प्राइमरीली इंडिया में सारे जो है मैक्सिमम जो है एयरबस का दबदबा है।
इंडिया ahead in IT but Chinese companies catching up on tech. So सिंपल है, चाइनीज का सिंपल फंडा है, रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट, कॉपी करो पेस्ट करो यूज़ करो, एंड चाइना इज एक्सट्रीमली गुड एट इट. मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ गुड दे आर. कन्वीनियंस फॉर प्रीमियम पैक्स काउंटरिंग एफएमसीजी स्लाइड. ओके, देख सकते हैं यहाँ पे एफएमसीजी स्लोली एंड ग्रेजुअली गिर रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग स्टफ. अगेन VI is struggling, so we can look forward to, मतलब 6 महीने के अंदर we can look into government take over. Bankruptcy के लिए फाइल करेगा and government will take over, merge it with BSNL and give it to Tata to run. आपका मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है कि जिनका 5 लाख रुपए, पहले 3 लाख रुपए था, 5 लाख रुपए का जिनका इनकम है उनको जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो लोग जो है टैक्स देना ही बंद कर देंगे. सो यहाँ पे ओके, ज़ीरो आपका टैक्स है 2.5 लाख रुपए, 5%, 10%, 30% अबव 15 लाख. पर आई थिंक यहाँ पे जो है अपर लिमिट जो है 15 लाख से लेके वो 55 लाख तक कर देना चाहिए. मतलब 40 लाख 50 लाख के ऊपर जो उनको 30 लाख रुपए 30% आप चार्ज करो. नहीं तो क्या होगा, लोग जो है घपलाबाजी. दीज आर ऑल, मतलब अभी जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ है, बाप रे बाप, ये सारे जो है मतलब पूरे पूरे ऑब्सोलीट हो चुके हैं. तो इस पर काम करना चाहिए. बिलो 15 लाख जो है टैक्स फ्री कर देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट, मतलब 15 लाख के नीचे जो है वो आपका मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, हर जगह पे टैक्स देता है, क्योंकि वो जॉब करता है, जॉब में TDS देता है, जब उसके पास पैसा आता है. घर जाते जाते मैं आपको एक सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ, अग्री करते हैं नहीं करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपका जब सैलरी आता है आपका TDS कट के आता है, ठीक है. टैक्स DDS मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स. वो TDS जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट को देता है, आपके टैक्स बेनिफिट जो भी होता है. फिर उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया, आपका EMI का पैसा कट जाता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा कट जाता है, घर का EMI का पैसा कट जाता है, मोबाइल का EMI का पैसा कट जाता है, ठीक है. आपके पास उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस. ये सारे जो लाइबिलिटीज़ होते हैं, अब रदर से इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहाँ पे आप पैसा डालते हो, चला जाता है. घर आते हैं, घर आते आते आपने सपोज एक बाइक है, गाड़ी है, उसका आप तेल भरते हैं, तेल में जो है आपको 100% टैक्स देना पड़ता है. घर में आते हैं, पार्किंग में टैक्स देना पड़ता है, ठीक है. फिर घर में सब्ज़ी खरीदते हैं, स्विगी जोमेटो में ऑनलाइन करते हैं, उसमें टैक्स देना पड़ता है. तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब करोगे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नियर अबाउट 60 to 70%, 60% आपका जो है बेयर मिनिमम जो है आपका टैक्स में निकल जाता है. इसलिए जो अमीर लोग होते हैं वो अपने नाम से कुछ खरीदते नहीं हैं. उनका जो घर है वो कंपनी के नाम पे है, गाड़ी जो है कंपनी के नाम पे है, पेट्रोल जो है कंपनी के नाम पे है, अपना जो सैलरी. इसलिए आप देखते हो ना, अंबानी अडानी ये लोग 1 रुपये सैलरी लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि 1 रुपये सैलरी लेके अंटिला में रहते हैं. वो कंपनी के ओनरशिप, वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. गाड़ी जो होता है कंपनी के नाम पे होता है. कोई भी आप देख लो, कंपनी है, कंपनी का जो ओनर है, या जो गाड़ी S क्लास या जितने भी सारे जो गाड़ी है उनका बाहर में जाके चेक करना कि वहाँ पे ओनर इज़ समथिंग प्राइवेट लिमिटेड, समथिंग प्राइवेट लिमिटेड. कोई अपने नाम से गाड़ी नहीं खरीदते, क्योंकि वहाँ पे जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं GST बेनिफिट जो है, GST क्रेडिट जो है आपकी कंपनी को मिलता है. आप जो है जो गाड़ी खरीद रहे हो वो आप डिप्रिसिएशन में जो है राइट ऑफ कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये जब उस लेवल पे आप आ जाते हैं, वहाँ पे आप टैक्स कैसे बचाना है इसके लिए भी बहुत सारे आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं. यहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ देखने को मिलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे टैक्स बचाइए. बट जो जॉब वाला बंदा है, मिडिल क्लास वाला बंदा है, उसके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं. SBI to begin overseas rupee trade with smaller nations, बहुत अच्छी बात है. That is very very required right now. Slowly and gradually हमारा टारगेट ये होगा कि how we can deal मतलब buy oil और rather energy with rupee. चलो बहुत बढ़िया है. मर्जर एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं क्योंकि मार्केट जो है, इंडस्ट्री जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक कर रहा है. ये तो चलो बहुत अच्छा चीज़ बोला है. अश्विनी ग्रोवर ने बोला है कि भाई आपका जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को लेके धंधा मत करो. ये तो नॉर्मल चीज़ है. ओके, बहुत बड़ी बात है. ओके, ऑर्डर ही ऑर्डर, क्या बात है, ऑर्डर ही ऑर्डर. सो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था. सो या फेंग इन्वेस्टर ने 4,500 डाला है मार्केट में दिसंबर में. ओके, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. 24 आवर्स ऑफ जंबो हाइक्स टू कैप ईयर ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन. ओके, इंटरेस्टिंग स्टफ. $50 billion agreed at China summit. तो आपको बाईबैक देखने को मिल रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट राइट नाउ इज़ अंडर परफॉर्मिंग. सो ये सारी चीज़ें एज ए रिटेल इन्वेस्टर जानना बहुत ज़रूरी है. बाईबैक का मतलब होता है कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, प्राइमरली रिटेल इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट दैट बुलिश. सो बुलिश यानी बियरिश है. तो सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने के लिए बाईबैक किया जाता है कंपनी के माध्यम से, ताकि जो स्टॉक का वैल्यू है वो थोड़ा सा पुश हो ऊपर की तरफ.
बाई मोर टर्म कवर इफ़ लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर पता नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि अगर आप सोचिए कि बाई एनी चांस आप चल बसे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे टर्म इंश्योरेंस अगर आपका 2 करोड़ का है तो वो 2 करोड़ आपके फैमिली को मिलता है, आपके डिपेंडेंट्स को मिलता है। सो इसलिए वही है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा है, लाइबिलिटीज़ हैं, तो ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस आप परचेज़ कीजिए। मेडिकल टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, अलग अलग चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सो इट्स क्वाइट सैड बट इट्स रियलिटी। टॉप 5 सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इक्विटी फंडिंग 2022। सो आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। अर्ली स्टेज में आपको जो है सीड फंडिंग, अर्ली स्टेज में ज़्यादा उतना इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रहा है जितना आपका लेट स्टेज मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो है आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो होंडा का देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम में आ सकते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।